टॉपिक 10, कार्यों को करते समय आने वाली कठिनाइयाँ या आपका समय बच्चों के लिए सबसे मूल्यवान उपहार है। सभी दोस्तों और सहेलियों को नमस्कार। आज है रविवार, तो मैंने सोचा कि आप थोड़ी फुर्सत में होंगे, इसीलिए आपसे कुछ गपशप करना चाहती हूँ। साथ ही ये उम्मीद भी करती हूँ कि सभी माता पिताओं ने हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो से कार्यों को देखकर बच्चों के साथ हर दिन थोड़ा समय गुजारना शुरू किया होगा, जैसे कहानी सुनाना, अलग अलग विषयों पर बातचीत करना, कार्यों द्वारा अलग अलग अनुभव देना, गाने गाना और ऐसे कई कार्य। आप लोग ये सभी कार्य कर रहे हैं, ये सुनकर बड़ी खुशी होती है। आप में से कई माता पिता इन कार्यों को करने का आनंद ले रहे हैं और बच्चों के साथ इन्हें करने का महत्व भी जान चुके हैं। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। कुछ माता पिता कभी कभी गाना या कहानी सुनाते हैं, लेकिन अन्य कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनका अनुभव नहीं ले पा रहे हैं। क्या ऐसे माता पिताओं को अपने बच्चों की परवाह नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें कुछ कठिनाइयां हैं जो अभिभावकों के साथ बातचीत करने पर सामने आई हैं। आज की बातचीत खास तौर पर इन माता पिताओं के लिए ही है। बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं, जिसका हम एक उदाहरण देखते हैं। आपको वीडियो द्वारा एक कार्य भेजा गया था, मूंगफली छीलना। इस कार्य से क्या होता है? आप और बच्चा एक दूसरे के साथ बैठते हैं। आप कैसे काम करती हैं ये बच्चा देख पाता है, जिसे ये काम कैसे करना है उसे पता चलता है। बीच में बच्चा दाना मुंह में डालता है, मूंगफली को हाथ में लेकर उसका स्पर्श महसूस करता है। ये सब अनुभव उसके दिमाग में बस जाते हैं। फली और दाने अलग अलग करते हैं, जिससे बच्चों को गणित और विज्ञान विषय से परिचय होता है। जब आप पूछते हैं कि मूंगफली में कितने दाने हैं, तो वो गिनता है। फली छीलते समय बच्चे और भी बातें कर सकते हैं, जिससे उन्हें आपके साथ बातचीत करने की आदत लग जाती है। आप बच्चे को जानने लगते हैं और बच्चा आपको। आपके बीच एक गहरा रिश्ता हो जाता है। फली छीलते समय बच्चा एक जगह काफी समय बैठता है, जो आगे चलकर पढ़ाई के लिए काम आता है और उसकी एक आदत बन जाती है। इसी तरह इस उम्र में बच्चे अनुभव और खेलों के माध्यम से सीखते हैं और इन कार्यों को कोई भी माता पिता कर सकते हैं, वो पढ़े लिखे हों या ना हो। जब काम करने की इच्छा हो तो आप समय निकाल ही पाते हैं, कभी काम के दौरान या कभी खाली समय में। हम एक और उदाहरण देखते हैं। एक कार्य आपको भेजा गया था, शब्दों से पहली ध्वनि की पहचान करना। इस कार्य में आपको आपके परिसर में जो चीजें हैं उनके नाम लेने हैं और उन नाम के पहले अक्षर की ध्वनि बच्चों को पहचाननी है। उदाहरण के लिए थाली। थाली शब्द में पहला अक्षर थ है और मुर्गी में म। इस कार्य के लिए शिक्षित होना जरूरी नहीं है। आप ये कार्य करेंगे तो आपको भी इसमें मजा आएगा। यदि अपने अंदर के बालक को आप जगाते हैं तो आप बच्चों के साथ सहज भाव से ये खेल खेल सकेंगे। अगर आपने कभी बच्चों के साथ बैठकर काम नहीं किया है तो बच्चों को इसकी आदत नहीं होगी। इसीलिए आप चाहें तो भी वह किसी कार्य के लिए एक जगह पर नहीं रुकेंगे, बार बार दौड़कर बाहर जाएंगे। हमें सोचना होगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसे लगता होगा कि आपके साथ बैठना मतलब पढ़ाई करना, जो करने की उसे इच्छा नहीं है। अगर कार्य में गलती होती है और आप उसे डांटते हैं या मारते हैं, तब उसे आपके साथ बैठने में डर लगेगा। या फिर जब आप उसे कोई कार्य करने के लिए बुला रहे हो, तब उसे कुछ और करने का मन है। ये सारे कारण आपको ही ढूंढने होंगे। आपके साथ कोई भी कार्य करने से मजा आता है, ये बात बच्चे के दिमाग में बैठनी चाहिए। इसके लिए पहले उसे जो पसंद है ऐसी बातें करिए, जैसे गाना गाना, खेल खेलना। इसके बाद दूसरे कार्यों की ओर उसे आकर्षित कीजिए। कोई भी कार्य शुरू से कैसे करना है ये भी वीडियो में बताया गया है। आप बच्चे के स्वभाव के अनुसार शुरुआत कैसे करनी है ये तय करें। कभी भी कार्य को कराने के लिए जबरदस्ती ना करें। बच्चों का दिमाग जबरदस्ती वाले माहौल में अनुभव ग्रहण नहीं कर पाता है। जैसे जब हमारे मन पर तनाव होता है तो हम भी काम में गलतियां करते हैं। यदि बच्चा किसी कार्य को सही से ना करे तो उस पर नाराज मत होइए। आप दोनों के बीच में सहज रिश्ता तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा और ऐसा होने के बाद बच्चा आपके द्वारा कराए जा रहे कार्य में जरूर सहभाग करेगा।
आपको पता ही है कि जैसे जैसे बच्चों के दिमाग की जाली घनी होने लगती है, वैसे वैसे बच्चा होशियार होता जाता है और इसके लिए आपका बच्चे को वक्त देना ज़रूरी है। हो सकता है आप थके होंगे या काम में व्यस्त होंगे, लेकिन बच्चों के लिए ये समय फिर कभी वापस आने वाला नहीं है। अगर उनके लिए अलग से समय निकालना आपके लिए मुश्किल है, तो बच्चे को नहलाते हुए, खाना खिलाते हुए, सुलाते हुए या फिर अपना काम करते करते भी समय दे सकते हैं। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा वक्त आप बच्चे के साथ खेलने या बातें करने के लिए निकालते हैं, तो इससे आपको थकान भी कम होगी। भेजे गए कार्यों के वीडियो को ध्यान देकर देखिए, समझ लीजिए और उसमें बताए गए अनुभव बच्चों को नियमित रूप से देकर उनके दिमाग के जाले को घना बनाइए। उन्हें बुद्धिमान बनने के लिए आपका उन्हें सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देती हूँ। नमस्कार।